सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहने के पहले उसके भीतर में कोई भावना रहती। एक व्यक्ति किसी को दुर्वचन कहता है, उसके पहले उसके भीतर में उस व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रहती है। बिना दुर्भावना के जो ऐसी बातें मुख से नहीं निकल सकती, दुर्वचन नहीं निकल सकता। इसी प्रकार जब तक मनुष्य के हृदय में प्रेम की भावना, प्रेम की ज्योति न जगमगाए, उसके पहले ही यदि प्रभु के गीत गाए तो वो गीत नहीं रहते, वो तो एक केवल कथन मात्र है। एक व्यक्ति जो स्वयं कष्ट पाता है और एक व्यक्ति कष्ट पाने वाले की बात कहता है, दोनों तो समान नहीं। कष्ट पाने वाले व्यक्ति में तड़पन है, व्याकुलता है, वियोग है, कुछ ऐसी अवस्था है कि जिसे वो मुख से कह नहीं सकता, कि भावना से ही उसे समझ पाता है कि मैं क्यों इतना व्याकुल। दूसरी ओर जो व्यक्ति उसकी बातें कहता है, वो क्या समझेगा? उसकी कल्पना होगी, यथार्थता नहीं। अब जो कुछ हम लोग सुनते हैं लोगों से, उनमें कितने ऐसे हैं कि जिनके हृदय में यथार्थ प्रभु का प्रेम है और वे प्रभु के प्रेम के लिए ही जीवन धारण करके बैठे हुए हैं। मनुष्य प्रभु के प्रेम के लिए यदि जीवन धारण करके रहे तो फिर उसे कहना नहीं होगा, वो तो भगवान का ही है, वो तो पूर्ण भक्त है, क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य अपने रूप को पहचानना, अपने प्रिय को प्राप्त करना, उसी में अपनी सब भावनाओं को समर्पित कर देना, ये है उसका काम। कुछ ऐसी बातें हैं जो परंपरागत चली आ रही हैं और इस परंपरागत चलने वाली वस्तु के भीतर जो प्रारंभ में भाव था, उस भाव का पता नहीं, वो लुप्त हो गया। बात नहीं समझ में आई होगी। जब कोई मत चलता है, जब कोई धारणा के कारण कुछ मनुष्य बोलता है, कहता है, बुद्धि से युक्ति संगत कुछ बातें कहता है, उस समय उसमें कुछ रहती है बातें, कुछ सत्य का अंश है, इसलिए वो चीज चलती। किंतु अब जब परंपरा चलने लगी तो यथार्थ चीज जो थी उसे ग्रहण करना तो कठिन है, क्योंकि जिसने प्रारंभ में उस भाव को प्राप्त किया था उसको तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अपने को शुद्ध करना पड़ा, अपनी भावना को बिल्कुल शांत रहकर प्रभु के चरण कमलों में ही उसका आश्रय रहा, तब कहीं उस पर प्रभु की कृपा हुई और सत्य का कुछ अंश प्राप्त हुआ तो उसने कुछ अपनी बातें कही। लेकिन अब ये जो परंपरागत है उसमें किसने परिश्रम किया? हम किसी की बात को मान करके चलते हैं, लेकिन जिसकी बात को मान करके चलते हैं क्या उसी प्रकार हमने कुछ साधना की है? यदि नहीं
तो हम उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो एक परंपरागत है। हम हिंदू हैं, लेकिन हमने हिंदू होने के लिए कौन सा काम किया? यही कि हम हिंदू के घर में जन्मे, ये तो कोई कर्म नहीं हुआ। यदि यही बात होती तो फिर कबीर के यहाँ कमाल नहीं पैदा होता, क्योंकि कबीर तो भगवान के भक्त और कमाल जो है वो धन का भक्त। तो ये आप देखो कि जहां कुछ होता है ना, वहां कुछ भावना विचित्र सी होती है। ऐसा ही गुरु नानक के विषय में भी कहा जाता है कि उनका लड़का जो श्री चंद था, उसका और गुरु नानक का एक भाव नहीं था। तो अपने को तो एक बात समझनी है, और वो ये कि परंपरागत केवल उस बात को पकड़कर, उस पंक्ति को पकड़ करके चलना, लकीर का फकीर होना, ये तो ठीक नहीं। कुछ साधन, कुछ प्राप्ति के लिए विशेष चेष्टा, कुछ मन में ऐसी भावना, ये जन्म ही क्यों हुआ? यदि हम अपने रूप को नहीं पहचान सके, पूछा किसी ने, मनुष्य का जन्म क्यों है? मनुष्य का जन्म इसलिए है कि वो अपने रूप को पहचाने, अपने प्रभु को पहचाने। ये रूप को पहचाने और प्रभु को पहचाने, ये दो क्या बात है? रूप क्या है और प्रभु क्या है? बात ये है कि जब अपने सम्मुख कोई आदर्श नहीं रखता, कोई प्रतीक नहीं रखता, इष्ट नहीं रखता, तब तक मनुष्य के हृदय में भावना की चेतना नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास धनुष भी है, बाण भी है, लेकिन यदि लक्ष्य न रखे तो वो धनुष और बाण क्या काम आए? रखता है सम्मुख निशाना, और उस निशाने के ऊपर वह चेष्टा करके उसे वहां तक पहुंचने की चेष्टा करता है। तीर चलाता है, कभी दाहिने जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी ऊपर जाता है, ठीक लगता नहीं। वृत्तियां उठती हैं, कभी पूर्व जाती हैं, कभी पश्चिम जाती हैं, कभी दुनियादारी में लीन हो जाती हैं, कभी प्रभु की तरफ ध्यान देती हैं। कि इस प्रकार मनुष्य का जो जीवन है चला जा रहा है, वो बीत रहा है। मनुष्य कहाँ है ये जानता नहीं। यदि कोई ये कहे कि मनुष्य कहाँ है ये जानता नहीं, ये बात कैसे? हम तो पृथ्वी पर हैं, हम तो जानते हैं कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति क्या ये भी जानता है क्या कि सहन शक्ति मुझ में होनी चाहिए, अन्यथा पृथ्वी पर रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। ये पृथ्वी जो है, ये महासहन शक्ति का ही नाम, दूसरा नाम पृथ्वी है। और पृथ्वी है इसलिए कि अपने प्राण प्यारे के खेल को देखने के लिए वो बिल्कुल शांत बैठी हुई, बिल्कुल आनंद में मग्न होकर के बैठी हुई, केवल प्रभु का खेल देख रही है। कितने प्राणी पैदा होते हैं, कितने ही विलीन होते हैं। मिट्टी से पैदा हुआ मिट्टी में मिल जाता है मनुष्य, फिर भी मिट्टी का रहस्य नहीं समझ पाया कि इस मिट्टी के भीतर क्या है, कि जिसमें बीज डाला जाता है, जल पहुंचाया जाता है, और उसके भीतर से एक अंकुर निकलता है, एक पौधा निकलता है। उसके भीतर और चीजें, जिस चीज का बीज है, वो चीजें धीरे धीरे एक से अनेक होती हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं समझ पाया, पृथ्वी पर आया, न पृथ्वी को समझ पाया और न इस जल को ही समझ पाया कि इसके भीतर कौन शक्ति है कि ये चला जा रहा है। किसी व्यक्ति को आप चलाओगी तो चलेगा, और या वो व्यक्ति शक्ति संपन्न हो गया तब वो चलेगा। लेकिन इस जल में कौन सी शक्ति है कि ये बहता हुआ चला जा रहा है? कोई तो इसे कहता नहीं, चल भाई चल, अरे भाई जल, चल भाई चल, ना कोई तो नहीं कहता। ये क्यों चला जा रहा है? ये सांस क्यों आ रहे हैं? हमने क्या काम किया
कि हमें सांस आए, जब हम ये भी नहीं जान पाए कि ये सांस क्यों आता है, क्यों जाता है, इस पृथ्वी पर हम क्यों आए हैं और हमें क्यों यहाँ से जाना है और जाने के पहले हमें क्या करना है, तो हम कुछ भी नहीं जानते। हम तो इतना ही जानते हैं कि जैसे एक कबूतर या चिड़िया केवल अपना अन्न को प्राप्त करने के लिए उड़ उड़ करके इधर उधर जाती आती रहती, वैसे ही एक मनुष्य अपने केवल खाने पीने, रहने सोने, बच्चा पैदा करने, उसकी रक्षा करने के लिए दिन रात वो चिड़िया की तरह इधर उधर मारा मारा फिरता है। उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। फिर भी चिड़िया मनुष्य से अच्छी है, फिर भी चिड़िया मनुष्य से अच्छी इस दृष्टि में है कि प्रभात होते ही वह चहचहाती है। मनुष्य तो बिल्कुल चिंता लेकर के उठता है और रात में सोता भी है चिंता लेकर। उसके लिए चहचहाना, प्रसन्न होना, आनंदमय जीवन व्यतीत करना उसके लिए बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन। उसने इस चिड़िया से भी कोई शिक्षा नहीं ग्रहण की कि जो चहचहाती हुई अपने उस नीड से निकलती है, उस घोंसले से निकलती है जिसमें कि रात भर उसने विश्राम किया। न प्रकृति का साथ है मनुष्य का, न किसी भाव विचार का साथ है मनुष्य का। ये अपने को मनुष्य कैसा क्यों है? इसने यदि मन को नहीं जाना, ईश को नहीं जाना, प्रभु को नहीं पहचाना, कैसा मनुष्य है? ये छोटी छोटी पत्तियां हैं, पीला सा रंग है, सुगंध है इसके भीतर। लोग कहते हैं ये केसर है, घास है घास, लेकिन उस घास के भीतर प्रभु ने ऐसी वस्तु पैदा कर दी है, ऐसी शक्ति उसमें दे दी है कि वो सुगंधमय घास, और उसे रगड़ने से पीला। प्रभु ने जो पीतांबर धारण कर रखा है उसका रंग उस केसर के भीतर। एक एक चीजें, जितनी चीजें हम देखते हैं उनमें सब में ईश्वरीय रूप है, लेकिन हम कैसे मनुष्य हैं कि हम उस ईश्वरीय रूप को समझ ही नहीं पाते कि ये क्या है। हमने तो केवल यही समझ रखा है कि खाना पीना, पड़े रहना, और बच्चे कच्चे तो होते ही रहते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। आम के पेड़ से आम होता है, इंसान के हिसाब से इंसान पैदा होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ऐसे भी प्राणी हैं जो बच्चा प्राप्त करने के लिए कितने कितने देवी देवता निरर्थक चीजों में गांव में चक्कर काटते हैं। हे भगवान हमको एक बच्चा दे दे। भगवान ने तुमको बच्चा बना के भेजा, तुमने भगवान का कौन सा काम किया? और तुम जो बच्चा चाहती हो या चाहते हो, तो ये बच्चा तुम्हारा कौन सा काम करेगा? अरे पागल, तुझे अपना रास्ता पकड़ करके चलना होगा। ये जो कोई कहे कि मेरा लड़का जो है वो मेरा नाम पैदा करेगा, अरे बाबा, किसी का नाम नहीं होना है। जिसका नाम है उसको ही लोग नहीं याद करते हैं, तो तुमको हमको कौन याद करेगा? ऐसी करनी कर ले बंदे, आप हंसे जग ले। तो प्रभु की शरणागति पाकर मनुष्य कुछ समय तो ये सोचे कि मैं क्यों आया, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या मैं पृथ्वी के ऊपर भार होकर ही रहूंगा? ऐसा तो मनुष्य नहीं समझ पाता है। वो तो यही जानता है कि मेरा काम है खाना पीना और खाने को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करना। लोग योगी होते हैं और भोगी तो हैं ही, भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं मन से तन से। लेकिन जिसका भोग ग्रहण करने पर मनुष्य का जीवन बदल जाता है, उस भोग को पाते नहीं। फिर मतलब समझना होगा, प्रभु का प्रसाद, प्रभु का भोग, उस भोग को यदि हम प्राप्त कर लें तो ये जो जीवन का भोग है, ये जो कष्ट है, चिंता है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये जो अनेक प्रकार की बाधाएं हमारे मन को शांत नहीं रहने देती, ये भोग प्राप्त करने से ही इन भोगों से निवृत्ति होती।
किंतु हम लेते हैं भोग और हम खाते हैं उसको वैसे ही जैसे कि हम अन्न खाते हैं। हमारे भीतर ये भावना नहीं आती कि हमने प्रभु का भोग लिया है। प्रभु अब हमारे भोगों को खुद भोग कर हमें निर्भोग बना देगा। हमारे भीतर किसी प्रकार भोग की भावना ही नहीं रहेगी, हम प्रभु के ही हो जाएंगे, क्योंकि आज हमको प्रभु का भोग प्राप्त हुआ है, भोग मिला है। भोग भोगने के लिए नहीं बल्कि भोग त्याग के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, मानसिक शांति के लिए वस्तु को हम लेते हैं और उसे वस्तु ही समझ करके यदि ग्रहण कर लेते हैं तब तो हमें समझना होगा कि हमने उस वस्तु का निरादर किया है, क्योंकि वस्तु केवल वस्तु नहीं है, उसके साथ कुछ और चीज है और जो चीज है उसी का नाम है भाव। भाव ही वो चीज है। वस्तु यहाँ पड़ी हुई है लेकिन भाव नहीं, वो वस्तु है निरर्थक। आप कहोगे कैसे? ये जल बह रहा है, यहाँ हम बहते हुए जल को क्या कहते हैं? इस बहते हुए जल को हम कहते हैं कि ये गंदा जल है, और यही जल जब पहुंच जाता है गंगा में तब वो क्या हो जाता है? गंगा जल। ऐसा ही मनुष्य का जीवन, जब तक वो विषय वासना निरर्थक चीजों के भीतर, इस सड़कों गलियों की नाली के भीतर बहता हुआ दुनिया के निरर्थक चक्कर में चक्कर काटता हुआ चला जा रहा है, गंदा जल है, गंदा जीवन है, निरर्थक जीवन है। जब तक कि वह गंगा में, प्रभु के चरणारविंद से निकली हुई गंगा में जब तक वह प्रवेश नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वो प्रभु के चरणों को पकड़ करके ये नहीं कहता प्रभु मेरा जीवन तेरे लिए, जब तक ये चीज नहीं तब तक वह गंदा जल है, वो गंगा जल नहीं, क्योंकि प्रभु के चरणारविंद से गंगा निकली। और जब उसी चरणारविंद को मनुष्य ने अपने हृदय में धारण कर लिया तो फिर वह गंगा जल के तरह पवित्र हो गया। पवित्र अपवित्र ये हमारी भावना। हम ऐसे अधिक समझदार हैं कि हम दाहिने हाथ और बाएं हाथ में भी फर्क समझते हैं। दाहिना शुद्ध है, बायां अशुद्ध, किंतु बनाने वाले ने तो दोनों हाथ बराबर ही किए। इस दुनिया में भी हम रहते हुए बहुत सी चीजों के अभाव में अपने को दुखी और कुछ चीजों को प्राप्त करने में हम अभिमानी, सुखी तो हम होते ही नहीं, क्योंकि सुख तो बहुत समझदारी की चीज है। मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि सुख है क्या। सुख ऐसा कि जब किसी प्रकार का अभाव अपने को न प्रतीत हो, उस अवस्था का नाम ही सुख। किस वस्तु को प्राप्त करने से हम प्रसन्न होते हैं, ये प्रसन्नता हमारी क्षणिक है या ये हमारी प्रसन्नता चिरस्थायी है, ये हमें देखना होगा और यह हमें समझना होगा। चिरस्थायी कौन है? प्रभु का नाम। नाशवान कौन है? मनुष्य का शरीर। आत्मा नाशवान नहीं। मनुष्य यदि ये समझे कि भाई कौन नाशवान और कौन रहने वाला, तो वहां उसको ये समझना होगा शरीर नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं। तो वो तो कुछ भी नहीं समझना चाहता। वो तो यही कहता है कि तू मुझे इतनी वस्तु दे कि मैं तुझे अधिक से अधिक भूल जाऊं। जितनी अधिक वस्तु मनुष्य को मिलती जाती है, चाहे वो धन के रूप में, चाहे वो संतान के रूप में, चाहे किसी रूप में, उतना ही मनुष्य भगवान को भूलने के लिए तैयार। इसीलिए प्राचीन काल में लोगों ने देखा कि ये वस्तुएं पड़ी हुई तो बाहर हैं, लेकिन ये बाहर पड़ी हुई वस्तुएं हमारे दिल के ऊपर भार के रूप में है। ये आप मत समझो कि ये वस्तु बाहर पड़ी हुई है, बल्कि आप ये समझो कि ये बाहर पड़ी हुई वस्तु हमारे दिल के ऊपर भार के रूप में है।
अगर आप नहीं समझ पाई हो तो फिर कहना होगा, वस्तु बाहर और भार हमारे भीतर खराब न हो जाए, ऐसी न हो जाए, वैसी न हो जाए। धन हमारे पास तिजोरी में रखा है, लेकिन भार हमारे दिल पर कि कोई उठा न ले जाए, कहीं गायब न हो जाए, कहीं खराब न हो जाए, कहीं टूट न जाए। इस तरह से अनेक बातें हम सोचते रहते हैं, वस्तु का भार हमारे दिल पर, इसलिए हम कभी निर्भर हो ही नहीं पाते। भार ही लेकर हमारा जीवन और भार ही लेकर हमारा जीवन का अंत, उस अवस्था में हम कैसे समझेंगे कि कोई ऐसी भी अवस्था है कि जब तमाम भार झोड़ तू भांक में, रहीमन उतरे पार, भार झोंक तू भाड़ में। क्या मतलब? कहते हैं कि एक बार रहीम कवि इतने गरीब हो गए, इतने गरीब हो गए, क्योंकि पहले जब तक वो अकबर के एक मंत्री के रूप में थे, उन्हें जो कुछ मिलता था वो अपने दोस्तों को, गरीबों को, दुखियों को, दीन को वो लुटा देते। और किसी बात पर अनबन हो गई अकबर से और उनका वो मंत्री पद समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो फिर वो साधारण रूप से रहने लगे। और इसके बाद ऐसी भी अवस्था आई कि उनके पास कुछ भी नहीं रहा, कि क्यों लोग आते थे वो देते जाते थे, अंत में बिल्कुल जो वस्तुएं थी वो सब खत्म हुई। चले, एक रोज ऐसा हुआ कि खाने पीने का कहीं ठिकाना नहीं। एक बड़भुजे के यहाँ पहुंचे, उससे कहा, रे भाई कुछ खाने को? बोले हाँ खाने को मिलेगा, लेकिन ये जो चने का भूरा है ना, इसको भाड़ में झोंकना होगा, और तू दिन भर झोंकेगा तो तुझे शाम को खाने को मिलेगा। रहीम ने देखा कि ये तो पाप, ये पेट बड़ा पापी है, इसको कुछ न कुछ करना ही होगा। लेकिन क्योंकि कवि हृदय, वो जो कुछ कहता है कविता में कहता है, और कविता का भाव लेकर ही वो प्रसन्न रहता है। रहीम कवि कहता है, रहीमन उतरे पार, रहीमन उतरे पार, भार यानी वो जो वस्तु है जो भाड़ में झोंकनी है, यानी वो चना इत्यादि जो है, जो कि उसमें भाड़ में झोंकना है, तो कहता है रहीमन उतरे पार, भार झोंक तू भाड़ में। जहां अग्नि जल रही है और वहां पर तुझे इसको फेंक देना है, क्योंकि वो अग्नि नीचे जलती है, ऊपर ये बालू रहती है, बालू गर्म हो जाती है, उसमें वो चना डाला जाता है, और वो चना जो है फिर वो उस तरह से पूरा खाने के काम का हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही उसने। एक तो सीधा हिसाब इतना ही था कि भार झोंक तू भाड़ में, यानी ये जो भार है उसको भार कहते हैं, जो वस्तु उसमें डाली जाने वाली है उसको भार कहते हैं। तो ये तो भार झोंक तू भाड़ में, ये तो सीधा अर्थ है। ये जो तेरे दिल में भार लगा, ये जो वस्तुओं का भार है, ये जो दुनियादारी का भार है, कोई मुझे नीचा न कहे, कोई मुझे ऐसा न कहे, मैं ऐसा न कहूं, कोई ऐसा न कहे इत्यादि, ये जो बातों का एक भार लेकर के मनुष्य को भार झोंक तू भाड़ में, छोड़ दे इसको, भूल जाए इसको, रहीमन उतरे पार, उसी अवस्था में तू पार उतर सकता है। और जब तक तेरे दिल में अपने साथियों का, अपने संबंधियों का, अपने नजदीक वालों का जब तक तेरे दिल पर भार पड़ा हुआ है, तब तक तू पार नहीं हो सकता। इसलिए वो कहता है रहीमन उतरे पार, भार झोंक तू भाड़ में। हम अपने भार को झोंक नहीं पाते भाड़ में। अरे बाबा, वो तो रहीम ने बड़े सुंदर ढंग से ये बात कही, क्योंकि वो उस अवस्था में पहुंचा हुआ। किंतु बात इतनी ही है कि हमें भार झोंक तू भाड़ में, हम कहते हैं भार झोंक तू श्री चरणों पर। जो दिल में तेने भार ले रखा है, उस भार को तुम प्रभु के चरणारविंद पर अर्पित कर। भाड़ में नहीं झोंकना है, तुम झोंक नहीं सकोगे, और जिस समय झोंक सकोगे उसी समय त्यागी सन्यासी बन सकोगे। लेकिन वो तो अवस्था बड़ी टेढ़ी, क्योंकि गृहस्थ होते हुए इन वस्तुओं के साथ दिन रात रहते रहते इनसे हमारा मोह हो गया है। हमारा एक छोटा सा थर्मामीटर अगर टूट जाए तो हम 3 बार सोचते हैं
या अगर किसी को बुखार हो गया, शरीर गर्म हो गया, तो हम क्या करेंगे? ये क्या किया? ये तो बड़ी भूल हुई। एक छोटी सी चीज के टूट जाने से जो 5-7-10 रुपए में मिल सकती, उसके लिए भी हमको चिंता है। एक छोटी सी सुई, उसका एक बंडल छोटा सा था, वो कहीं इधर उधर रख दिया, बस बेचैन। कैसे तुम मनुष्य हो? छोटी छोटी चीजों के पीछे परेशान। भाई परेशान इसलिए हो कि तुमने मोह, अपने आप को मोह में डाल रखा है और उन वस्तुओं का भार जो है वो अपने दिल पर रख छोड़ा है। ये भार से कब मुक्त होगे? भार से मुक्त होने का बहुत सीधा सा रास्ता क्या है भाई? भार से मुक्त होने का सीधा रास्ता, भक्तों ने कहा, भक्ति कर, प्यार कर, प्रभु को पा। संतों ने कहा, शांति दे, तेरा रास्ता संत की तरह सत्य की ओर बढ़ रहा है, तुझे क्या करना? ज्ञानियों ने कहा, तू ब्रह्म है, तुझे इस दुनिया से, इस जगत से क्या मतलब? सन्यासियों ने कहा, छोड़ दे इन वस्तुओं को, इन वस्तुओं ने ही तुझे तंग कर रखा है। आज दिल से ठोकर मार, पैर से ठोकर मारने से काम नहीं चलेगा। दिल से ठोकर मार ताकि ये वस्तुएं तुझे आकृष्ट करके फिर इस भूमि पर आने के लिए बाध्य न करें। उस मनुष्य का जीवन देवता से भी बढ़कर, मनुष्य का जीवन देवता से भी बढ़कर, क्योंकि देवता तो अपने पुण्य का फल प्राप्त होने के बाद फिर उसे मनुष्य बनना पड़ेगा। किंतु ये मनुष्य ही ऐसा है कि यदि प्रभु की प्राप्ति में पूर्ण उसका मन लग जाए तो रहीमन उतरे पास तो अपने पार ही उतर गया। पार उतरा किसके बल पर? पार उतरा प्यार के बल पर। प्यार, भगवान के प्यार के बल पर वो पार हो गया। और जब तक प्रभु का प्यार मनुष्य को नहीं, तब तक जगत से प्यार पार होना, संसार रूपी समुद्र से पार होना बड़ा कठिन। तो सब अपनी अपनी कथा कहते हैं, अपनी अपनी कथा कहकर भी वो यही चाहते हैं, मैं सन्यासी किसी और को सन्यासी बनाऊं, मैं साधु किसी और को साधु बनाऊं। संत क्या चाहता है? संत कहता है, तू कहीं रह, तू सत्य का होकर के रह। न तुझे साधु बनना है, न तुझे संत बनना है, तुझे तो प्रभु का बनना है, तुझे तो मेरा बनना है। बस जिस हाल में रहे उस हाल में खुश। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। प्रत्येक अवस्था में जो प्रसन्नता लिए हुए प्रभु को स्मरण करता है, वही तो सचमुच में सुखी। गृहस्थ होने के नाते हम तो इतने भार से दबे हुए हैं कि हम कह नहीं पाते कि कब इस भार से हम मुक्त हो सकेंगे। किंतु संतों ने बड़ा सरल मार्ग मनुष्य को बतलाया और कहा, छोड़ दे भार, मैं लेता हूं, तेरा भार लेता हूं। जिसमें शक्ति होती है वही भार ले सकता है। आपके भार को तराजू तौलता है, आप नहीं तौल सकती। एक तराजू पर आप अपनी वस्तुओं को रख दो, तराजू तोल करके बतला देगा कि भाई ये इतना वजन है। संत आपकी चिंता को समझकर मार्ग बतला देगा, कह देगा, भाई ऐसी ऐसी जगह तू फंसा हुआ है, क्योंकि तू खुद तो समझ नहीं पाता। जैसे कोई वस्तु होती है, वो तो खुद नहीं जानती कि मुझ में कितना वजन है, तो मनुष्य ये तो नहीं जान पाता कि मुझ में कौन सी कमी है कि मैं भगवान को नहीं पाता या भगवान के समीप नहीं जा पाता। तो संत जो होते हैं वो बतला देते हैं। कैसे? जैसे कि ये तराजू जो है वो बतला देता है कि इस वस्तु में कितना भार है, तेरे दिल में क्या भार है। बता दिया रामकृष्ण परमहंस ने रानी रासमणी को, जो बैठी हुई दक्षिणेश्वर में बैठी हुई चिंता कर रही थी अपने केस की, अपना मामला मुकदमा चल रहा था उसकी,
रामकृष्ण परमहंस ने एक थप्पड़ मार करके कहा, साली, यहां बैठकर भी, मां के पास बैठ करके भी तू चिंता करती है अपने केस की। बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गई वो कि कैसे इसे मालूम हुआ कि मैं केस की, मेरे मुकदमे की बातें सोच रही। अरे भाई, वो तुम्हारे दिल की बातों को जानता है, वो संत है, वो तराजू है, वो तुम्हारे दिल की तमाम बातों को तौल करके रख के कह देगा। वो ये नहीं कहेगा तू पापी है, तू कृतज्ञ है, तू ऐसा है, तू वैसा है। ऐसा संत कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा तू सिंह का बच्चा है, तू भगवान का रूप है, तुझे पाप लगे ही नहीं सकता। यदि काठ जल में डूब नहीं सकता, वैसे ही प्रभु के प्रेम में रहते हुए तू भी संसार के विषयों में डूबने वाला नहीं। इस तरह से मनुष्य के जीवन को बहुत ऊंचा यही रहेगा गृहस्थ में। और मन तो कहीं सत्य में लगा हुआ है, शरीर कहीं भी रहे, मन जहां है वही मनुष्य है। क्योंकि मन में यदि उसके लगन नहीं तो वो कैसे मनमोहन को पा सकता। हम कहते हैं केवल मनमोहन, लेकिन अभी तक हमने समझा नहीं कि वो मनमोहन कैसे हुआ। वो हमारे मन की बात जानता है, वो हमारे मन को मोहित कर लेता है, वो हमारे मन को अपना मन समझकर अपना लेता है, इसीलिए वो मनमोहन। हम केवल शब्द कह करके उन शब्दों के भीतर क्या भाव है ये हम नहीं समझ पाते, इसीलिए हमारे लिए हर एक बात दुरूह हो जाती है, बात नहीं समझ में आती। किस लिए ये वस्तु है, ये क्यों रखा गया सामने, कोई पूछे मुझसे। ये इसलिए रखा गया है कि ये जो मुंह से वाणी निकलती है, आवाज हो रही है, इसे ये पकड़ रहा है। ठीक, ये तो पकड़ रहा है। मैं आपसे पूछूं कि जैसे ये पकड़ रहा है, आवाज को, बात को पकड़ रहा है, क्या आप भी उसी तरह से पकड़ रही हैं भावना को? ये तो एक निर्जीव है। ये निर्जीव जो है वो वाणी को पकड़ रहा है, और आप तो चेतन हो। चेतन होकर भी यदि आप भाव को नहीं पकड़ सकी तो आपसे तो ये अच्छा यही है कि कम से कम आवाज तो पकड़ लेता है। और वो ये कहता है आवाज हमने पकड़ ली, भाव अब तुम लो। ये भाव नहीं बतला सकता, ये तो केवल आवाज बतला करके आपसे कहेगा भाई ये आवाज थी, ये हमने पकड़ कर तुम्हारे सम्मुख रख दी, अब तुम्हारा काम है कि इसमें क्या भाव है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो होती है वो हमें कुछ बतलाती है। कहा किसी ने कि ये साधु जो है ये त्रिशूल क्यों रखता है, पूछ बैठे कि साधु त्रिशूल क्यों रखता है। बताया रामकृष्ण परमहंस ने कि ये त्रिशूल इसलिए रखता है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों को शमन करके, शांत करके इसे ग्रहण करके बैठा हुआ है। ये तीन जो त्रिशूल की जो तीन शूल है, ये इन तीनों को शांत करने के लिए ये याद दिलाता है, देख ये त्रिशूल है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों के ऊपर तुझे उठना है, ये समझ करके तुझे काम करना। इसी तरह से और भी सब बातें हैं, फिर कभी समय आएगा तो कहा जाएगा। 35 मिनट से अधिक हो गए हैं, बस आज यही, आज का जो कुछ कहना था वो आपने समझ लिया होगा कि अपने दिल पर भार नहीं रखो। आप चाहे किसी को मानो, हम ये नहीं कहते आपसे कि आप संत ही को मानो, आप किसी को मानो, लेकिन जिसको आप मानती हो उसी के चरणों पर आप अपने दिल का भार रख दो। और ये बाहर की चीजें जो हैं यही हमारे दिल के ऊपर भार के रूप में हैं। इसके भीतर जो चीज है वो भी हमारे दिल के ऊपर भार के रूप में। हम तो भार से दबे जा रहे हैं, हम सांस नहीं ले पाते, हम बेचैन हुए घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने भार अपने दिल पे ले रखा है। जिस दिन हम अपने भार को
प्रभु के चरणारविंद पर रख देंगे, उस रोज फिर हम समझ सकेंगे रहीम की वो पंक्ति, रहीमन उतरे पार, हार झोंक तू फाड़। बस आज यही। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।